नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। दिल्ली समेत कई शहरों में हमले की पूरी हो गई थी तैयारी, क्या था अलकायदा का प्लान। दरअसल आपको बता दें कि रांची से अलकायदा कनेक्शन जुड़े होने पर झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की। रांची में एक चिकित्सक डॉक्टर इश्तियाक को पकड़ा गया। पेशे से चिकित्सक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक AQIS मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसे सीमा पार से भारत को दहलाने के निर्देश मिले थे। दिल्ली समेत करीब 4 राज्यों में दर्जन भर शहरों को दहलाने की तैयारी चल रही थी। मॉड्यूल का सरगना इश्तियाक इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा था। संदिग्धों से हुई पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ। तफ्तीश में ये पता चला कि यह मॉड्यूल अब तक दिल्ली से यूपी, झारखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक करीब दर्जन भर जगहों की रेकी कर चुका था, जबकि अन्य जगहों की रेकी की तैयारी चल रही थी। दबोचे गए संदिग्ध अलग अलग जगहों का दौरा भी कर रहे थे। संदिग्धों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद होने से यह साफ हो गया कि वे वारदात को अंजाम देने के लिए इसकी व्यवस्था में जुटे थे। आपको बता दें कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के झारखंड मॉड्यूल का गठन अब्दुल रहमान कटकी ने किया था। साल 2010 के बाद कटकी ने झारखंड के जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा और हजारीबाग समेत कई शहरों का दौरा किया था। इन शहरों में तकरीर के जरिए वो लोगों को प्रभावित करता था। इसके बाद रेडिकलाइज कर उसने सैकड़ों लोगों को स्लीपर सेल से जोड़ा था। संताल में कम हो रहे आदिवासी पर मौन है केंद्र सरकार, किस बात पर नाराज हुआ HC। दरअसल आपको बता दें कि संताल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केंद्र सरकार की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगे जाने पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कहा कि आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही और केंद्र सरकार मौन है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने मौखिक कहा कि झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अदालत ने केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने का आग्रह स्वीकार किया और 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है, सभी को अलग अलग जवाब दाखिल करने में समय लगेगा, इसलिए 4 से 6 सप्ताह का समय दिया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि IB 24 घंटे काम करती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। BSF की भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के मामले में केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार 4 से 6 सप्ताह का समय मांग रही है। इसके पूर्व संताल प्रमंडल के 6 जिलों के उपायुक्त और SP की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया। मौलवी से डॉक्टर तक झारखंड की अलकायदा टीम में कौन कौन पकड़ा गया। दरअसल आपको बता दें कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की फिराक में जुटे अलकायदा के AQIS, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी मॉड्यूल पर झारखंड ATS, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार तक झारखंड के रांची, हजारीबाग व लोहरदगा के अलावा यूपी के अलीगढ़, राजस्थान के भिवाड़ी और ओडिशा समेत 18 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान रांची में एक चिकित्सक डॉक्टर इश्तियाक अहमद और हजारीबाग में युवक फैजान अहमद समेत 8 लोगों को पकड़ा गया। उधर राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को दबोचा गया है, इनमें भी अधिकतर झारखंड से हैं। ये लोग यहाँ कथित तौर पर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। पेशे से चिकित्सक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक AQIS मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इश्तियाक की मंशा भारत में खिलाफत घोषित करने और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देकर देश को दहलाने की थी। पकड़े गए संदिग्धों के पास से AK-47 समेत कई हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर ATS ने रांची के बरियातू जोड़ा तालाब के समीप अल हसन रेसिडेंसी अपार्टमेंट से इश्तियाक को उसके घर से ही पकड़ लिया। इसके बाद उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की गई। जांच में कई संदिग्ध चीजें मिलने के बाद ATS उसे पूछताछ के लिए गुप्त ठिकाने पर ले गई। वहां पूछताछ कर यूपी, राजस्थान समेत अन्य शहरों में गतिविधि की जानकारी जुटाई गई। इसी जानकारी के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दी गई। वहीं हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान को 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया। झारखंड में बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन खूब होगी बरसात, 23 से 25 अगस्त का जान लीजिए हाल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड का मौसम करवट बदलने वाला है। अगले 3 दिन पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 23 से 25 अगस्त के बीच संताल और कोल्हान के जिलों समेत कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कुछ एक जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश के उत्तरी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके करीब ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने और इसके मर्ज करने के बाद यह अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिससे बरसात होगी। अगले 2 दिनों में इसके पश्चिम बंगाल से झारखंड होकर गुजरने का अनुमान है। इस कारण राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। राज्य में मानसून की गतिविधियां सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश बोकारो के चास में 65। ये सामान्य वर्षापात 730.5 से 15% कम है, जबकि रांची में मानसून की स्थिति और अच्छी हुई है। यहाँ 1 जून से लेकर अब तक 783.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस दौरान 748 मिलीमीटर सामान्य वर्षापात होती है। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली आज, भारी वाहनों की नो एंट्री, रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। इसको लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची में शुक्रवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मोरहाबादी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर भी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमारी ने जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित कर दिया गया है। वहीं बड़े वाहनों का मार्ग भी निर्धारित किया गया है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में ही रोकने के लिए मैदान के चारों ओर कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है, ताकि भाजपा कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव न कर सके। राज्य भर से भाजयुमो कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को प्रदेश भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली और झामुमो की ओर से जुलूस को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1000 फोर्स की तैनाती की गई है। आधा दर्जन डीएसपी और इंस्पेक्टरों को भी लगाया गया है। पुलिस की एक टीम सादे लिबास में रहेगी। मेरे लिए जेएमएम चैप्टर बंद, पार्टी में नहीं जाऊंगा वापस, चंपाई सोरेन ने बताया आगे का प्लान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। झामुमो और बीजेपी को चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। पार्टी जहां खुलकर चंपाई को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, वहीं बीजेपी बाहें फैलाकर उनके स्वागत को तैयार है। पार्टी के कई नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सबके बीच कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सस्पेंस को खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी बहुत अपमान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को झामुमो के साथ सुलह की संभावना से इनकार किया और संकेत दिया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने यह बात दिल्ली से लौटने पर कही। उनके दिल्ली आगमन को लेकर अटकलें थी कि वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपाई ने अपने पैतृक गांव जेलिंगगोरा में एचटी से बात करते हुए कहा, मेरे जीवन में झामुमो का चैप्टर अब बंद हो चुका है। उस पार्टी में वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, जिसे मैंने पिछले 45 सालों से अपने खून पसीने से सींचा है। आपको बता दें कि चंपाई ने रविवार को सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट का हवाला देते हुए कहा, मैंने 3 जुलाई को ही घोषणा कर दी थी, जिस दिन मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, कि अब मैं अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करूंगा। मैंने अपनी दर्द, पीड़ा और भावनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स और फेसबुक पर शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत अपमानित और बेइज्जत किया गया। अब वे एक नया चैप्टर अध्याय शुरू करेंगे। बीजेपी की आक्रोश रैली, रांची में कटीले तार की बैरिकेडिंग, बाबूलाल बोले बेरोजगार युवाओं से डर गए सीएम हेमंत, कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से इस युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से 10,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में रोकने के लिए प्रशासन ने कटीले तारों से बैरिकेडिंग की है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज तक कहीं भी कटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। ये पहली बार है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा ना तो पहले किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत जी, आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि रैली में शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से युवा गुरुवार की देर रात से ही निकले हुए हैं। मोरहाबादी में जुटान के बाद युवा वहां से काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकलेंगे।
हालांकि बीजेपी का दावा है कि युवाओं को अलग अलग जगह रोक दिया जा रहा है। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में जीएनएम और एएनएम कोर्स में नामांकन प्रक्रिया 24 सेकंड। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के नर्सिंग संस्थानों में जीएनएम व एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB की ओर से जीएनएम व एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 24 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित है। अभ्यर्थी किए गए आवेदन में किसी प्रकार का सुधार 10 सितंबर तक कर सकेंगे। जीएनएम व एएनएम के लिए परीक्षा 22 सितंबर को निर्धारित है। इसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएनएम की व दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। सरकारी संस्थानों में सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा। वहीं गैर सरकारी संस्थानों में 50% ओपन सीट व 50% मैनेजमेंट सीट होंगे। JCECEB के वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में सवाल मैट्रिक स्तर के होंगे। आपको बता दें कि जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव व MCQ सवाल होंगे। इसमें अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषय से 30-30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में सवाल मैट्रिक स्तर के होंगे। इसमें परीक्षा शुल्क जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी के लिए 900 रुपए व SC, ST, महिला अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपए निर्धारित है। चंपाई सोरेन बोले, कोल्हान के सभी 14 विस क्षेत्र में बताएंगे किस प्रकार अपमान हुआ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को खरसावां पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, खरसावां के शहीदों को नमन कर राजनीति करियर में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोल्हान के सभी 14 विस सीटों को केंद्रित कर राजनीति का नया अध्याय शुरू करेंगे। वे सभी 14 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ग्रामीणों से मिलकर बताएंगे कि किस प्रकार उनका अपमान हुआ है। सीएम रहते हुए जिस प्रकार से हटाया गया है, उससे उनकी भावना को ठेस पहुंची है। सभी क्षेत्र की जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इसलिए जनता की भावना का आदर करते हुए राजनीति में सक्रिय रहने का निर्णय लिया है। चंपाई सोरेन गुरुवार को खरसावां होते हुए चाईबासा पहुंचे। वहां भी अपने समर्थकों से मिले। समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। चाईबासा के बाद अब चंपाई सोरेन दूसरे विस क्षेत्रों में भी जाएंगे और अपने समर्थकों से मिलेंगे। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन गुरुवार को खरसावां के खूंटपानी के भोया गांव के सोसोबासा टोला पहुंचे। वहां मृत पुलिसकर्मी विनय कुमार बानसिंह के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। जवान के परिजनों से मिले, उनको ढांढस बंधाया और हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिया। उल्लेखनीय है, मंगलवार देर रात चंपाई सोरेन को उनके पैतृक गांव जिलंगोड़ा छोड़कर लौटने के दौरान एस्कार्ट पार्टी में शामिल पुलिसकर्मी विनय कुमार बानसिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। झारखंड में ट्राइबल आबादी लगातार कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने IB, आधार और BSF की ओर से अलग अलग शपथ पत्र दाखिल किए जाने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में ट्राइबल की आबादी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है। झारखंड का निर्माण आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए किया गया था, पर केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों का राज्य में प्रवेश रोकने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। BSF की भी घुसपैठ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के मामले में केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा मामले में जवाब दाखिल किया जा चुका है तो केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने में क्यों परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने के लिए 4 से 6 सप्ताह का समय मांग रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर निर्धारित की है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 6 जिलों के DC और SP की ओर से जवाब दाखिल किया गया। हमारी महागठबंधन की सरकार गांव देहात से चलती है, CM। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पलामू में मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। CM ने बटन दबाकर पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे। कुल 2.69 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। मुख्यमंत्री ने चियाकी हवाई अड्डा पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव देहात से चलती है। झारखंड में गरीबी बहुत है। हेमंत ने कहा कि पहले गांव के बुजुर्ग महिला पुरुष पेंशन के लिए दलाल के चक्कर में पड़ते थे। हमने कानून बनाया कि 60 साल के सभी बुजुर्ग महिला पुरुष को पेंशन दी जाएगी। इसके बाद सूचना मिली कि अभी भी बहुत गरीब पेंशन से वंचित हैं, तो पेंशन की उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी। कहा कि राज्य की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। सरकार लक्ष्य है कि प्रत्येक घरों को सालाना 1 लाख रुपए का सहयोग मिल सके।
आपको बता दें कि जाति धर्म के नाम राजनीति करने वालों को करारा तमाचा। सीएम ने कहा कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इस बार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को जनता ने तमाचा मारा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राज्य की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लोगों को लड़ाने वालों को सबक सिखाएगी। बीजेपी की आक्रोश रैली, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, कटीले तार तक लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। मोरहाबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया है। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। बीजेपी का आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इधर कटीले तार की बैरिकेडिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज तक कहीं भी कटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। ये पहली बार है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा ना तो पहले किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत जी, आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। हेमंत सोरेन डरे क्यों हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने पर शिवराज सिंह बोले, जेएमएम सरकार अब केवल 2 महीने की मेहमान। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सोरेन सरकार की कथित वादा खिलाफी के खिलाफ शुक्रवार 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में शामिल होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में रोकने के लिए कटीली तारों से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से राजधानी आने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता की गर्त में उन्होंने झोंक दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने ही ने 5,000 से लेकर 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस वादा को पूरा नहीं किया। हेमंत सोरेन की मैया ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, झारखंड चुनाव में शिवराज की कार्टून के ही हथियार से। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किला फतह करने के लिए झारखंड की सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक की ताकत मजबूत करने के लिए सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर रहे हैं, तो भाजपा ने एनडीए की कामयाबी के लिए हेमंत सरकार की नाकामी गिना रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, बेरोजगार युवाओं के साथ छल और भ्रष्टाचार के साथ बेकाबू अपराध को भाजपा ने उछालना शुरू कर दिया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह झारखंड में अपराध के आंकड़ों का पाठ किया, उससे यही लगता है कि यह एनडीए का एक और मुद्दा बनने वाला है। इधर हेमंत सोरेन ने अपनी मैया योजना से भाजपा के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना की तर्ज पर हेमंत सोरेन ने झारखंड में मैया योजना शुरू कर दी है। तकरीबन 47-48 लाख महिलाएं पहली बार योजना से लाभान्वित हो रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन बारी बारी जिलों में जाकर लाभुकों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन बांट रहे हैं। यह वृद्धावस्था पेंशन से अलग है। इसके लिए 21 से 50 की उम्र ही पर्याप्त है, यानी महिला युवा वोटरों पर हेमंत ने दाना डाल दिया है। हालांकि दूसरे नाम से इस योजना की घोषणा सीएम रहते चंपाई सोरेन ने की थी। लागू होने से पहले ही हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बेल मिल गई। जेल से बाहर आने के पहले ही चंपाई को उन्होंने संकेत भी दे दिया था कि अब आपके दिन गए। उनके सारे सरकारी कार्यक्रम उनकी बिना जानकारी के रद्द कर दिए गए। हेमंत ने दोबारा कमान संभालते ही इस योजना का नाम बदल दिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।